मनुष्य का तन प्राप्त होता है बंधुओं। विचार करो, हम लोग मनुष्य तो बने हैं, पर कहां के बने? भारत के बने। विचार करो, बांग्लादेश के बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? अच्छा, चाइना के बने होते, चिंग चंग 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 कर रहे होते, पर क्या कथा सुन रहे होते? नहीं। ये आनंद भारत में ही है, इसलिए तो भारत में सब हुए। भारत में ही भगवान राम, भारत में ही भगवान कृष्ण, बुद्ध, मीरा, सूरदास, रसखान, रैदास, तुलसीदास, सब यहीं क्यों प्रकट हुए? बोले पूरी दुनिया भगवान के हैं हाथ पांव, भारत है भगवान का दिल, इसीलिए भारत में सब प्रकट हुए। बोलो सीताराम। अब भगवान बुद्ध को कई देशों में माना जाता, पर वो प्रकट कहां भय? बोधि ज्ञान कहां हुआ? बोले बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, भारत में प्रकट भय। बोले क्यों? बोले पहली बात, भारत में मनुष्य तन को भाग्यशाली माना जाता है। क्या माना जाता? बोलो बोलो बोलो, भाग्यशाली। और बुरा ना मानना, छत्तीसगढ़ के पागलों, आज का विचार नोट कर लेना, तुम्हारा जीवन बदल देगा। भाग्यशाली वो नहीं है जो अमीर घर में पैदा हुआ है, भाग्यशाली वो है भले ही गरीब घर में पैदा हो पर अमीरी जीवन में ले आवे। बुरा ना मानना, भाग्यशाली वो नहीं है जिसके पास धन है, भाग्यशाली वो है जिसके पास भगवान का भजन है। मेरे पागलों, भाग्यशाली वो नहीं है जो बड़े पद या कद पर बैठा है, भाग्यशाली वो है भले ही बड़े पद पर बैठा हो पर गरीबों पर दृष्टि रख रहा हो, गरीबों का साथ देता हो। भाग्यशाली वो नहीं है जिससे लाखों लोग जुड़े हैं। भैया, भाग्यशाली तो वो है भले ही लाखों लोग जुड़े हो पर शाम का भोजन परिवार के साथ खाता हो। भाग्यशाली वो नहीं है जो सोना चांदी कमा रहा, भाग्यशाली तो वो है जो लोगों का आशीर्वाद कमा रहा, गरीबों की दुआ कमा रहा, जो दीनों पर दया कर रहा, जो अपनों को गले लगाता, जो धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ आवाज उठाता। भाग्यशाली कौन है? जिसने मनुष्य तन का गौरव प्राप्त कर लिया। मनुष्य तन पाकर यदि मनुष्य ने 3 काम नहीं किए, मनुष्य होना मूर्ख है। पूछो क्या? अरे पूछो, 3 काम मनुष्य तन पाकर के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पूछो पूछो क्या? यहां पर मनुष्य कौन कौन बैठा है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे क्या समझे? यहां मनुष्य कौन कौन बैठा है? पक्का? अच्छा चलो हाथ नीचे कर लो। मनुष्य वो नहीं है जो शरीर की काया पाले, वो मनुष्य नाना जी छत्तीसगढ़ वाले पागलों, मनुष्य तो वो है जिसके अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण भगवान को धन्यवाद देने का, दूसरा गुण राष्ट्र की सेवा करने का, और तीसरा गुण सबको अपना बना करके दीनों पर दया करने का। जिसमें ये 3 गुण नहीं है वो मनुष्य नहीं है। पूछो कैसे? पूछो। एक बार एक राजा गांव से जा रहा था, रास्ते में उसने सुनी आवाज, रात को आवाज आई एक झोपड़ी से, और झोपड़ी में 2 बच्चे लड़ रहे थे। लड़ते हुए क्या कह रहे थे? एक बच्चा कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, दूसरा बोल रहा था मैं तो शेर मैं खाऊंगा, तू हाथी खा ले। तब तक वो बोला ना 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 ना, हाथी तू खा ले, मैं शेर खाऊंगा। और राजा ने कहा गजब के बच्चे, शेर खा रहे हाथी खा रहे, इन बच्चों के तो दर्शन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही झोपड़ी खोली, देखा बात सही कह रहे हैं, लड़ भी सही रहे। वो भी कह रहा मैं शेर खाऊंगा, वो कह रहा नहीं नहीं मैं शेर खाऊंगा, तू हाथी खा ले। शेर भी है हाथी भी है, पर पता है काहे के हैं? बोले शक्कर की मिठाई के हैं। तो बात तो सही कह रहे हैं, पर भैया इसी प्रकार जैसे ये दोनों बच्चे झूठ मूठ का लड़ रहे, शेर और हाथी तो है पर असली नहीं है, शक्कर की मिठाई के, वैसे ही कोई मनुष्य यदि भजन नहीं कर रहा, कोई मनुष्य राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहा, कोई मनुष्य यदि दीनों पर दया नहीं कर रहा, तो वो भी मनुष्य नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना।
अब अपने अंदर ही झांक लो, आप हो या नहीं हो, हम नहीं कह सकते कौन FIR खाए। खुद ही देख लो आप कौन हो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।